नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भाद्रपद मास में सुनी जाने वाली गणेश जी की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में सुंदर नाम का किसान अपनी पत्नी लता के साथ रहता था। उनका एक 10 साल का मोहन नाम का बेटा था। सुंदर के पास खेत थे जिस पर वह खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सुंदर की पत्नी घर के कार्य करती थी। वह गणेश भगवान को अपना इष्ट देव मानती थी। उनके व्रत व पूजा पूरे नियम से करती थी। एक बार गांव में भयंकर महामारी फैली जिसकी चपेट में सुंदर भी आ गया। वह बहुत बीमार पड़ गया। उसके बीमारी के चलते लता काफी परेशान रहने लगी। उसने सुंदर का काफी उपचार कराया पर वह ठीक नहीं हो पा रहा था। उपचार के चक्कर में खेत भी बिक गए, लेकिन सुंदर की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। लता दिन रात पति की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन जब वह निराश हो गई तो गणेश भगवान के मंदिर में गई और गणेश भगवान के चरणों में बैठकर रोने लगी। उसने कहा, हे प्रभु, मेरे पति को अच्छा कर दीजिए, बदले में मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। उसी मंदिर में एक साधु बाबा बैठे थे। वह लता की बातें सुन रहे थे। जब लता वापस जाने लगी तो उन्होंने कहा, बेटी, तुम क्यों परेशान हो? लता ने उन्हें सारी बात बताई। तब साधु बाबा कुछ देर आंखें बंद करके बैठे रहे और फिर बोले, तुम्हारे पति के पिछले कर्मों के फल के कारण उसकी यह दशा हो रही है। तुम उसके लिए क्या कर सकती हो? तब लता ने कहा, महाराज, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस मेरे पति के प्राण बचा लीजिए। तब साधु बाबा ने कहा, तुम्हारे भाग्य में पति या संतान दोनों में से एक का ही सुख है। यदि तुम अपने पति का प्राण बचाना चाहती हो तो तुम्हें पुत्र की बलि देनी होगी। अपने पुत्र को मुझे सौंपना होगा। हम उसे ले जाकर एकांत में बलि देंगे। यह सुनकर लता डर गई और बोली, महाराज, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो एक ही पुत्र है। तब साधु बाबा ने कहा, घर जाकर सोच लो। यदि तुम अपने पुत्र को हमें देती हो तो 1 सप्ताह में तुम्हारा पति स्वस्थ हो जाएगा। लता रोती हुई घर आ गई। उसने सुंदर को इस बारे में कुछ नहीं बताया। यदि उसे पता लगता तो उसकी तबीयत और खराब हो जाती। किसी तरह रात बीती। वह रात भर रोती रही। सुबह वह अपने पुत्र को लेकर मंदिर पहुंची और मोहन को साधु बाबा को सौंप दिया। लता ने कहा, महाराज, मैंने निर्णय लिया है कि पति के वजह से ही यह संतान मुझे मिली है। इसलिए यदि दोनों में से एक को चुनना है तो मैं पति को चुनूंगी। आप इसे ले जाइए और मेरे पति को ठीक कर दीजिए। साधु बाबा उसे लेकर चल दिए। लता वहीं जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। वह रोते रोते घर आ गई। वह दिन रात अपने पुत्र के वियोग में रोती रहती। धीरे धीरे उसका पति ठीक होने लगा और ठीक 8 दिन बाद वह स्वस्थ हो गया। ठीक होते ही उसने अपने पुत्र को पुकारा, परंतु वह कहीं नजर नहीं आया। उसने लता से पूछा, तब उसने रोते हुए सारी बात बताई। सुंदर गुस्से में बोला, मूर्ख, यह क्या कर दिया? हमारा एक ही तो सहारा था, तूने उसकी भी बलि दे दी। उसके बिना मैं जीकर क्या करूँगा? जा उसे कहीं से भी लेकर आ, तभी मेरे घर में पैर रखना। यह कहकर उसने लता को घर से निकाल दिया। वह रोती हुई उसी मंदिर में पहुंची। वहीं पर साधु बाबा बैठे थे। वह उनसे अपने पुत्र को वापस करने की प्रार्थना करने लगी। तब साधु बाबा ने कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को वापस नहीं ला सकता, पर यदि तुम सुख से जीना चाहती हो तो पुत्र को भूलकर पति की सेवा करो। लता ने कहा, महाराज, वे तो मेरी शकल भी नहीं देखना चाहते। तब साधु बाबा ने कहा, कल से गणपति उत्सव शुरू हो रहा है।
तुम गणेश उत्सव के 12 दिनों का उपवास रखो। तुम्हारा व्रत पूरा होते ही सब ठीक हो जाएगा। लता उसी मंदिर के प्रांगण में बैठ गई। कोई उसे कुछ खाने को फल दे जाता तो वह खा लेती और दिन रात गणेश भगवान का ध्यान करती रहती। उसने गणेश जी के सारे व्रत किए। गणेश उत्सव के आखिरी दिन उनका एक पड़ोसी उसके पास आया और कहा, तुम्हारा पति बेहोश पड़ा है, घर जाकर देखो। वह दौड़ती हुई घर पहुंची। तब आसपास वालों ने कहा, यह पुत्र के वियोग में भूखा प्यासा रहता था और उसी कारण वह आज बेहोश हो गया है। लता ने उसे होश में लाने की काफी कोशिश की, पर वह होश में नहीं आया। लता रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो मुझे इतने कष्ट मिल रहे हैं। तभी उसके घर में वही साधु बाबा आए और कहा, बेटी तुम क्यों रो रही हो। लता ने कहा, बाबा मैं तो दोनों तरफ से हार गई। पुत्र की बलि दे दी और पति को भी ठीक नहीं कर पाई। तभी वह साधु बाबा गणेश भगवान के रूप में प्रकट हुए। भगवान को देखकर लता उनके पैरों में गिर गई। तब भगवान ने कहा, बेटी मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारा मेरे ऊपर कितना अटूट विश्वास है। पुत्र की बलि देकर पति द्वारा धिक्कारने पर भी तुम्हारा मेरे पर से विश्वास कम नहीं हुआ। तुमने मेरे व्रत पूरे किए। तभी मोहन भी बाहर से आ गया। बेटे की आवाज सुनकर सुंदर को भी होश आ गया। गणेश भगवान प्रसन्न होकर उनके घर को अन्न धन से भर दिया। दोनों पति पत्नी भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। उसके बाद गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मोरया। एक समय की बात है, एक गांव में एक मध्यवर्गीय परिवार रहता था। परिवार में अनिरुद्ध, उनकी पत्नी सरस्वती और उनके 3 बच्चे थे, जिनमें से 2 बड़े बेटे और एक पूनम नाम की बेटी थी। बेटी पूनम बचपन से ही गणेश भगवान की भक्ति करती थी। अनिरुद्ध मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को बड़े किए और दोनों लड़कों की शादी करके उनके लिए अलग अलग दुकानें भी कर दिया। अब अनिरुद्ध के पास सारे जमा पूंजी समाप्त हो गए। एक दिन अनिरुद्ध ने दोनों लड़कों से कहा, बेटा तुम अपने बहन की शादी कर दो, वह शादी के योग्य हो गई है। दोनों लड़के बहुत ही घमंडी थे। वह दोनों झट से बोले, पिताजी अगर आपके पास पैसे हो तो आप पूनम की शादी कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास तो पैसे नहीं हैं और हमारा दुकान भी घाटा में चल रहा है। अपने बच्चों की बात सुनकर अनिरुद्ध बड़ा ही चिंतित हुए। चिंता के कारण उनकी तबीयत खराब हो गई। पिताजी के दवा का खर्चा उठाना पड़ेगा, ऐसा सोचकर दोनों लड़के अपने अपने बीवियों को लेकर घर से अलग रहने चले गए। अब अनिरुद्ध के घर में खाने के भी लाले पड़ गए। कभी भोजन बनता तो कभी खाली ही पेट सो जाते। लेकिन इन सब परेशानियों के रहते भी पूनम ने गणेश भगवान का पूजा करना नहीं छोड़ा था। वह नित्य नियम से गणेश भगवान के मंदिर जाती, फिर घर पर भी गणेश भगवान की पूजा करती। एक दिन गणेश भगवान उसके घर एक वृद्ध साधु के भेष में आए। पूनम ने साधु बाबा को बैठाया, पानी पिलाया और जो मंदिर में से प्रसाद मिला था उसने साधु बाबा को बड़े प्रेम से खिलाया। साधु बाबा अनिरुद्ध से बोले, जजमान आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। तब अनिरुद्ध ने अपनी सारी परेशानी साधु बाबा से बताई। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र संकट हमेशा नहीं रहता, इसलिए आप चिंता को छोड़िए। मैं आपको एक योग्य वर के बारे में बताता हूँ। साधु बाबा ने बताया कि
पड़ोसी गांव में एक साहूकार रहता है। उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है। उसके पुत्र के आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए वह योग्य वर का तलाश कर रहा है। आप अपने बेटी का विवाह उससे करा दीजिए। वह कुछ भी नहीं लेंगे, उन्हें बस समझदार बहू चाहिए। यह बात सुनकर पहले तो अनिरुद्ध मना किए, पर पूनम तैयार थी, इसलिए वह भी हाँ कर दिए। शादी धूमधाम से हो गया। ससुराल में भी पूनम गणेश भगवान का नित्य नियम करती रही। शादी के चौथे दिन चमत्कार हुआ। सेठ के बेटे को दिखाई देने लगा। सेठ सेठानी बहुत ही खुश हुए और पूनम को अपने घर की लक्ष्मी मानने लगे। गणेश भगवान की कृपा से इधर अनिरुद्ध के भी दुख के दिन फिर गए। उसके घर में अन्य धन का भंडार लग गया। इसलिए तो गणेश भगवान को संकट नाशन भी कहते हैं। हे गणेश भगवान, जैसे आपने पूनम के संकट को हर लिए, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वह दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुँचे। वहाँ एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ बहुत लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों माँ बेटे गणेश जी के पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वह रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। फूल माला के साथ ही पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश भगवान की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक दिन उसी नगर के राजा की बेटी मंदिर में पूजा करने आई। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपने भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपने बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैं तो प्रतिज्ञा कर लिया है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी महल जाकर सारी बात राजा को बताई। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर में गणेश भगवान के दर्शन करने आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखी मरने लगी। एक दिन वह रोती हुई उसी गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वहाँ वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना। इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी।
लड़के को दया आ गई और उसे वह काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने सास को पहचान लिया। सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसी? सास ने पोते के तरफ इशारा करके बोला, मेरा इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपका ही है। आपने हमें घर से निकाला, तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश भगवान, जैसे आपने मालिन पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरा करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सास बहू रहती थीं। सास बहुत कंजूस स्वभाव की थी। वह धर्म पुण्य तो बहुत करती थी, लेकिन भगवान के सेवा पूजा से ज्यादा उसका ध्यान पैसे पर रहता था। एक बार उसने गणेश भगवान का व्रत किया। सारे परिवार और पड़ोसियों को खाने का निमंत्रण दिया। उसने सोचा कि अगर मैं ब्राह्मण भोज करा दूं तो उद्यापन भी हो जाएगा, पर अगर कोई पेटू ब्राह्मण आ गया तो उसे भोजन कराने में बहुत खर्चा हो जाएगा। उसने अपने बहू से कहा, मुझे एक ब्राह्मण को जिमाना है। तुम एक काम करो, कोई छोटा लड़का देखकर न्योता देकर आ जाओ और एक व्यक्ति की रसोई ज्यादा बना लेना। बहू घर से बाहर गई। कुछ दूर पर ब्राह्मण के लड़के गेम खेल रहे थे। बहू ने उन्हीं में से एक को बुलाकर कहा कि तुम 12 बजे हमारे घर पर भोजन करने आ जाना। लड़के ने कहा, मेरा नाम गणेशा है, मुझे गणेशा गणेशा पुकारना, मैं उसी समय आ जाऊंगा। बहू ने घर जाकर रसोई में खाना बनाया। उसके बाद वह घर के बाहर गई। कुछ दूर आकर उसने ब्राह्मण बालकों को खोजा, पर उसे कोई नहीं मिला। फिर बहू को बालक का कहा याद आया और उसने गणेशा गणेशा पुकारा। तब अचानक से वह बालक बहू के सामने आ गया। बहू उसे घर ले आई और कहा, ब्राह्मण देवता आप हाथ मुंह धो लो। फिर बहू ने सुंदर थाली में भोजन सजाकर उस बालक के सामने रख दिया। सास छोटे से ब्राह्मण को देख बड़ी खुश हो रही थी। साथ ही मन में सोच रही थी कि बड़े ही कम खर्च में ब्राह्मण भोजन हो जाएगा। उस बालक ने पूरा भोजन समाप्त कर दिया। फिर और भोजन लाने को कहा। वह खाता ही जा रहा था, उठने का नाम ही नहीं लिया। धीरे धीरे वह बालक पूरे घर और मेहमानों का भोजन चटकर गया। सास बहू को मन ही मन कोस रही थी, कैसे को न्योता दिया, पर अब क्या किया जा सकता था। भोजन करने के बाद उस लड़के ने दक्षिणा में चांदी का सिक्का मांगा। यह बात सुनकर बहू का बुरा हाल हो रहा था। उसके पास चांदी का सिक्का नहीं था। बहू सास के पास सिक्का मांगने आई। सास ने उसे 2-4 बातें सुनाकर चांदी का सिक्का यह सोचकर दिया कि अगर दक्षिणा नहीं दिया तो ब्राह्मण भोजन का पुण्य नहीं मिलेगा। बहू ने ब्राह्मण बालक के पाँव पूजे और सिक्का देकर उसे विदा किया। जैसे ही वह बालक विदा हुआ, तब सास बहू ने मुड़कर घर के भीतर देखा। घर में खूब हीरे मोती चमक रहे थे। सास बहू दोनों धन देखकर बहुत खुश हुई और बोली, गणेश जी का हम पर कृपा हुआ है। हमारे धन्य भाग जो हमारे घर गणेश जी भोजन करने पधारे। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सास बहू पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना।
कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी और उनके आंखों से भी दिखाई नहीं देता था। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बुढ़िया माई सदा ही गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश भगवान प्रसन्न होकर बुढ़िया माई के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले, आज तेरी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तब बुढ़िया माई बोली कि प्रभु, मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश भगवान कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं कल फिर से आ जाऊंगा, तब तक तुम सोच लो। बुढ़िया माई प्रसन्न होकर अपने बेटे के पास गई और कहा, बेटा, गणेश जी मुझ पर प्रसन्न हुए हैं और मुझे वर मांगने को कहा है, बताओ मैं क्या मांगूं? तब पुत्र बोला, माँ देखो हम लोग कितने गरीब हैं, हमें धन की बहुत कमी है, सो तू गणेश जी से धन मांग ले। तब बुढ़िया माई बहू से पूछती है। तब बहू कहती है, माई आप तो नाती पोते मांग लीजिए। अब बुढ़िया माई सोचती है, यह तो सब अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः वह अपने पड़ोसन के पास जाती है और उनसे पूछती है। तब पड़ोसन कहती है कि बुढ़िया माई, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, तू क्यों धन मांगेगी, क्यों नाती मांगेगी? तू तो अपने लिए अपने आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जो बची जिंदगी है वह आराम से कट जाए। अगले दिन बुढ़िया माई घर के मंदिर में जाकर बैठ जाती हैं। तब तक गणेश भगवान प्रकट होते हैं। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई क्या चाहिए तुझे, मांग ले। तब बुढ़िया माई कहती है, भगवान यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दें, नाती दें, पोते दें और सब परिवार का सुख दें और अंत में मोक्ष की प्राप्ति दें। यह सब सुनकर गणेश भगवान बोले, बुढ़िया तूने तो हमको ठग लिया, फिर भी जो तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिलेगा। गणेश भगवान अपने बात को जारी रखते हुए बोले कि जो भी व्यक्ति हमारी और तुम्हारी इस कथा को सुनेगा, उसके घर में अन्य धन का भंडार लग जाएगा। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जो कुछ भी मांगा था वह सब उसे मिल गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस बुढ़िया माई पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। ओम गंग गणपतये नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।